आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 और आज हम स्मार्ट आर्ट चार्ट एंड स्क्रीनशॉट पर काम करने वाले हैं। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जी, स्मार्ट आर्ट, पहले हम स्मार्ट आर्ट से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास आर्ट है। यहाँ से हम ये देखिए हमारे पास कंप्लीट लिस्ट है। आप यहाँ से जिस तरह के स्मार्ट आर्ट चूज़ करना चाहते हैं, मैट्रिक्स लेना चाहते हैं, हायरार्की लेना चाहते हैं, साइकिल्स, प्रोसेस, लिस्ट, जिस तरह की आप आर्ट चाहते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट करना अपने डॉक्यूमेंट के लिए चूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाली स्मार्ट आर्ट जो है इसको चूज़ कर रही हूँ और हम करेंगे ओके। हाँ जी, ये है हमारे पास स्मार्ट आर्ट और यहाँ पर हमें टेक्स्ट की ऑप्शन दी गई है कि हम हर आर्ट में अलग अलग चूज़ करके यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो अपने लिहाज से टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर है हमारे पास ऐड शेप, हम यहाँ से मज़ीद शेप्स जो हैं उनको ऐड कर सकते हैं। ऐड शेप बिफोर एंड ऐड शेप आफ्टर। ये देखें, अगर हम आफ्टर यानी एक और शेप ऐड करना चाह रहे हैं तो हम आफ्टर पे चूज़ सेलेक्ट करेंगे तो आफ्टर में आप देख सकते हैं 2 शेप्स आ गई हैं। इसके अलावा अगर आप स्टार्ट में चूज़ करना चाह रही हैं तो हम बिफोर करेंगे तो ये देखें हमारे पास बिफोर में भी शेप्स मज़ीद ऐड हो जाएंगे। ऐड बुलेट्स, यहाँ से अगर हम बुलेट्स ऐड करना चाहते हैं तो बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पेन है, ये देखें ये हमारे पास टेक्स्ट पेन यानी ये जो टेक्स्ट हमें नज़र आ रहे हैं उसके लिए हमने एक अलग पेन ओपन कर लिया है। यहाँ से हम टेक्स्ट चूज़ करते जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट हैं वो आपको टाइप होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद है रिमोट एंड राइट टू लेफ़्ट यानी आप किस तरह से टाइप करना चाह रहे हैं और किस तरह से शेप को लाना चाह रहे हैं, राइट साइड पर लाना चाह रहे हैं, लेफ़्ट साइड पर लाना चाह रहे हैं तो उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है मूव अप, ये हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अगर हम चाहते हैं कि अप मूव हो तो अप होगी, अगर हम डाउन मूव करना चाह रहे हैं तो हमारी सिलेक्शन डाउन होती जाएगी और हम उस लिहाज से अपने डॉक्यूमेंट्स में और अपने जो भी टाइप करना चाह रहे हैं टेक्स्ट, हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। यहाँ से आप मज़ीद लेआउट चूज़ कर सकते हैं, शेप जो है उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कलर चेंज की ऑप्शन नज़र आ रही है, यहाँ से हम अपने कलर जो है उनको चेंज कर सकते हैं। आप अपने स्मार्ट आर्ट में जिस तरह के भी कलर चूज़ करना चाहते हैं यहाँ से हम चूज़ करके उन्हें ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये मज़ीद आपके पास स्मार्ट आर्ट के स्टाइल्स हैं। यहाँ से आप जैसे स्टाइल चाहते हैं आप इनको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है रीसेट ग्राफिक्स, आप अपनी ग्राफिक्स जो है उसको वापस अपनी जो स्टार्ट में शेप थी वहाँ लाना चाह रहे हैं तो आप इसे रीसेट कर देंगे तो जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने की है वो सारी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। आप यहाँ से अगर चेंज करना चाहते हैं तो स्मार्ट आर्ट को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि ये स्मार्ट आर्ट मैंने चेंज कर दी है और इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे पास टेक्स्ट की ऑप्शन तो है लेकिन यहाँ पर एक बॉक्स जो है ये आपको पिक्चर के लिए नज़र आ रहे हैं। यानी अगर आपने आर्ट में या अपने डॉक्यूमेंट में इमेजेस ऐड करना चाह रहे हैं तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इमेजेस की ऑप्शन आ जाएगी। यानी आप जो भी इमेज यहाँ से चूज़ करना चाह रहे हैं अपने फ़ाइल में से या आप ऑनलाइन सर्च करना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन सर्च करके उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑनलाइन पिक्चर्स या अपने कंप्यूटर में से या जहाँ से भी आप सर्च करना चाहते हैं इजीली सर्च करके इमेजेस जो हैं उनको अपने स्मार्ट आर्ट में इंसर्ट कर सकते हैं और उसके अलावा आप टेक्स्ट जो है उनको टाइप कर सकते हैं। ये है हमारे पास स्मार्ट आर्ट। उसके बाद है हमारे पास चार्ट की ऑप्शन है। अगर आपने टेबल वगैरह बना लिया है और आप उसके साथ अपने जो चार्ट्स हैं उनको भी ऐड करना चाहते हैं तो ये आपके पास पाई चार्ट, लाइन चार्ट, डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं। आप अपने टेबल को सिलेक्ट करके जिस पर भी आप चार्ट जो है उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं उसे सिलेक्ट करके यहाँ से अपने चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो आपके टेबल जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके लिहाज से चार्ट जो है वो आपको शो हो जाएगा। अभी हमें चार्ट इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि हमने टेबल नहीं बनाया हुआ, ना ही हमने कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है जो कि हमें चार्ट में शो हो, इस वजह से हमें चार्ट शो नहीं हो रहा। लेकिन आप अप्लाई करें तो ज़रूर चार्ट पे आपको सारी जो आपने टेबल में काम किया होगा वो सारा आपको शो हो जाएगा। उसके बाद है स्क्रीनशॉट। अगर आप अपने पीसी का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट आप इस पर प्रेस करेंगे तो आपके सिस्टम का स्क्रीनशॉट आपको शो हो जाएगा जो भी आप लेना चाहती हैं और उसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपके पास स्क्रीनशॉट की ऑप्शन है। आज हमारा इलस्ट्रेशन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम ऐड लिंक से एड-इन्स और जो हमारे पास विकीपीडिया है इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनसे ऑनलाइन या
कमेंट के ज़रिए क्वेश्चन करें, मैं आपको इसको क्लियर कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।